हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। चार रिएक्शन दी हुई है, हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो सबसे पहले हमारा जो की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन में, उसको हम यूज करने जा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन आखिर होती क्या है। आपने एंडोथर्मिक का नाम सुना होगा, एक्सोथर्मिक का नाम सुना होगा। ये दो तरीके की हमारी रिएक्शंस होती हैं। सो हम अभी बात करने जा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट इज गिवन या फिर हीट इज एब्सॉर्ब्ड। मतलब मुझे बाहर से हीट देनी पड़ेगी ताकि रिएक्शन टेक प्लेस हो। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज रिलीज, हीट खुद हो जाती है। मतलब ऐसे ही मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूँ, ए प्लस बी, मेरे पास दो रिएक्टेंट है, मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है सी, बट ये आपस में ये दोनों भाई रिएक्ट ही नहीं कर रहे। हो सकता है इनका नेचर इनर्ट हो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अब जब मैं हीट करूंगा तब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और ये आपस में टकराएंगे, तब जाके सी बनाएंगे। तो ये हीट देना हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो ये मैं कह दूंगा कि ये मेरी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने हीट दी है। तो अब आप देखते हैं जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से कौन कौन एंडोथर्मिक में आ रहा है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है हमारे पास, वो बहुत सिंपल, कार्बन है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। क्या है ये, सिंपल सा एक कंबशन रिएक्शन है। कोई भी चीज आप जलाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, उन सबको जलाने में आप देखेंगे हीट कहीं ना कहीं होती है। लकड़ी है, लकड़ी में भी कार्बन होता है। जब आप जलाते हैं तो आग लगती है। आग लगने का मतलब हमारे हाथों में हीट आती है। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती, ये हमारी होगी एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे कुछ हीट हो रही है रिलीज। देन बात करते हैं सेकेंड, पहले बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। तो थर्ड रिएक्शन हमारी क्या कहती है, थर्ड रिएक्शन में हमारे पास है 2H2 प्लस O2, दोनों हमारे पास गैसियस स्टेट में, और ये हमें मिल रहा है 2H2O। तो ये हमारे पास भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ये हमारे पास यूज होती है फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल में जो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे ये भी एक हमारी जो रिएक्शन है ये हमारी होती है एक्सोथर्मिक, मतलब हमें एनर्जी मिलती है। देन वी हैव डी ऑप्शन अगेन, एक हाइड्रोकार्बन को हम कर रहे हैं बर्न, दैट इज इथेनॉल को, सॉरी हाँ यस, मीथेनॉल को हम जब बर्न करेंगे तो वही हमारे पास कुछ ना कुछ हीट तो रिलीज होगी। तो ये हमारी एक कंबशन रिएक्शन होती है। 3O2 गिविंग मी कार्बन डाइऑक्साइड अगेन, देन फाइनली वाटर। तो ये तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ पे 2, एंड देन यहाँ पे 4, जैसा कि लिखा हुआ है कंडीशन में। तो ये भी जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी एक्सोथर्मिक है। बट अब जब बात करेंगे हम नाइट्रोजन की, सर नाइट्रोजन जो है बहुत ही ज्यादा इनर्ट गैस है। मतलब वो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करती। आप एटमोस्फेयर में देखिए, क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाँ सर 70% प्रेजेंट है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है आपस में, क्योंकि ये दोनों, नाइट्रोजन हमारी बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव गैस होती है, ये जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करती। लेकिन मुझे अगर जबरदस्ती इनको रिएक्ट कराना है, मैंने एक बीकर में नाइट्रोजन ले ली, एक में ले ली ऑक्सीजन, अब मुझे कराना है कि कुछ ना कुछ करके मुझे एनओ गैस बनानी है हर हाल में। तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ज्यादा बाहर से हीट अप्लाई करूंगा ताकि ये कैसे ना कैसे करके रिएक्ट कर जाए। वरना अगर हम देखें एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, कार्बन भी अच्छी, सॉरी ऑक्सीजन भी अराउंड आई थिंक मोर देन 15% के अराउंड है, तब ये एटमोस्फेयर में रिएक्ट कर जानी चाहिए थी, बट ये नहीं करती रिएक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी कैसी गैस है, ये हमारी है इनर्ट गैस। तो अगर हमें रिएक्ट कराना है तो हमें बाहर से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, आप जिसको फोर्स कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, या फिर हम सिंपली हीट कह सकते हैं, हमें हीट देनी पड़ेगी ताकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर पाए। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, दिस इज गोइंग टू बी माई एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो हमारे पास क्या, हमें यही बताना था कौन सी एंडोथर्मिक है। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ